हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है। अब मैं उनकी थोड़ी सी ये चंदन के इत्र से मसाज कर लूँगी और फिर अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को उनकी पोशाक धारण कराऊंगी और फिर मैं प्रभु को श्रृंगार धारण कराऊंगी। और आज जो हम प्रभु का श्रृंगार कराएंगे वो हम राधा रूप में करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा भाव भी दिया है मुझको, इसीलिए मैं उनको आज राधा रूप में ही तैयार करूंगी। और साथ ही साथ हम कुछ चर्चा भी करेंगे। आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो है, क्या लड्डू गोपाल जी के साथ बाल रूप राधा रानी की सेवा जरूरी होती है? क्या जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो बाल रूप राधा रानी की सेवा भी जरूरी होती है? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कर रहे हैं तो क्या हमें लड्डू गोपाल जी के साथ साथ बाल रूप राधा रानी की सेवा भी जरूर से करनी चाहिए? क्या ये नियम है? इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आपके दोस्तों के यहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या लड्डू गोपाल जी के साथ बाल रूप राधा रानी की सेवा जरूरी होती है घर पे? तो जी इसके जवाब में मैं आपसे कहूंगी कि नहीं। अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बरसों से करते चले आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि लड्डू गोपाल जी के साथ में बाल रूप राधा रानी की सेवा बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी इच्छा है तो आप बाल रूप राधा रानी की सेवा भी ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी के साथ में, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि अगर लड्डू गोपाल जी घर पर हैं तो आपको राधा रानी को लेकर आना ही पड़ेगा, बाल रूप राधा रानी को लेकर घर पे आना ही पड़ेगा, उनकी सेवा भी आपको लेनी जरूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को बाल राधा रानी के रूप में तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इस वीडियो में अपने श्याम सुंदर जी को राधा रानी का रूप दिया है, आप ऐसे राधा रानी रूप में अपने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार धारण करा सकते हैं, है ना। जब भी आपको प्रभु ऐसा भाव दें, लड्डू गोपाल आपको ऐसा भाव दें, तो आप तभी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसा श्रृंगार बीच बीच में धारण करा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को राधा अष्टमी के दिन भी राधा रानी के रूप में तैयार कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर कोई और विशेष त्योहार ऐसा पड़ता है उस पे भी आप लड्डू गोपाल जी को राधा रूप दे सकते हैं, मतलब कि राधा रूप का श्रृंगार प्रभु को आप करा सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल जी के साथ साथ बाल रूप राधा रानी की भी सेवा लेना चाहते हैं तो इसमें भी कोई भी गलत बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल जी के साथ बाल रूप राधा रानी की सेवा भी ले सकते हैं। जो बाल रूप राधा रानी की सेवा होती है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि देखिए बाल रूप राधा रानी की जब सेवा करते हैं ना हम, वो सखी भाव से की जाती है। आप उदाहरण के तौर पे ऐसे मान लीजिए कि आपके घर पे बेटा भी है और बेटी भी है, तो हम क्या करते हैं, बेटे का स्नान तो हम कहीं पे भी करवा सकते हैं, है ना, लेकिन अपनी बेटी का स्नान हमेशा पर्दे में ही कराते हैं, किसी के सामने नहीं। उसको ऐसे लेके आते हैं, उसको अच्छे से वस्त्र और श्रृंगार धारण करा के ही हम किसी के सामने अपनी बच्ची को लेके जाते हैं। बस वैसे ही हमारी प्यारी राधा रानी भी है। तो राधा रानी जी की जो सेवा होती है ना वो सखी भाव से की जाती है। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप बाल रूप राधा रानी की सेवा भी लड्डू गोपाल जी के साथ में ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा बरसों से कर रहे हैं लेकिन राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी के साथ में राधा रानी की सेवा बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी कहीं पर भी नियम नहीं। देखिए, जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैंने कई लोगों को आपस में ये बात कहते हुए भी सुना है कि घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा तुम करते हो और राधा रानी नहीं है, ऐसे तो तुम्हारी सेवा पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा है और राधा रानी की सेवा नहीं है तो आपकी सेवा व्यर्थ हो रही है, वो सेवा पूर्ण नहीं है। तो ये बात नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर हम करते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी से क्या बोलते हैं जब हम सुबह में उठाते हैं उनको, राधे राधे बोलते हैं ना। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के रूप में भी राधा रानी विराजमान है आपके घर पे, क्योंकि रात दिन राधा रानी का जाप चल रहा है। हमारे कान्हा के रूप में ही हम अपनी राधा प्यारी के दर्शन कर रहे हैं, और इससे
बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप अलग से राधा रानी के स्वरूप को लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, इसमें भी कोई भी गलत बात नहीं है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में हमारे लड्डू गोपाल जी के रूप में हमारे ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी राधा प्यारी भी विराजमान रहती हैं। और यहाँ पर आप खुद ही दर्शन करके बताइए कि हमारे श्याम के रूप में आज श्यामा भी विराजमान है या नहीं। मुझे तो अपने श्याम सुंदर में ही आज श्यामा जी की झलक नजर आ रही है। आज तो श्याम में श्यामा प्यारी के दर्शन हो रहे हैं, उन्हीं की छवि नजर आ रही है। और आप जरूर से बताइएगा कि हमारे प्यारे से श्याम सुंदर जी ने जो ये रूप धारण किया है श्यामा का, तो कैसे लग रहे हैं हमारे श्याम सुंदर। और ये मैंने उनको एक चुनर उड़ा दी है और चुनर ओढ़ने के बाद तो हमारे जो श्याम हैं वो पूरी श्यामा ही बन गए हैं। और अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आज हमारे प्यारे श्याम सुंदर और प्यारी श्यामा जी की ओर से और हमारी ओर से भी प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा। आप दर्शन कर लीजिए।